Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about William Shakespeare and this is our third class. So now let's start the class. Today's first question is, Alfred Tennyson died with a copy of Shakespeare's play on the coverlet of his bed. So टेनिसन की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने शेक्सपियर की एक प्ले की कॉपी रखी हुई थी ऑन द कवरलेट ऑफ हिज बेड. ओके, एंड व्हाट वाज दैट प्ले? सिम्बेलिन, किंग लियर, हैमलेट, द टेम्पेस्ट. द राइट आंसर इज सिम्बेलिन. सिम्बेलिन का जो वर्क था उनका उन्होंने रखा हुआ था किसने? टेनिसन जी ने अपने बेड के नीचे, ठीक है, कवर के नीचे, जो कि शेक्सपियर जी ने लिखी है. ओके, किसने रखी थी? टेनिसन जी ने. ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बन जा रहे हैं. किसने रखी थी? टेनिसन जी ने रखी थी. किसकी प्ले थी? शेक्सपियर की प्ले थी. कौन सी प्ले थी? तो सिम्बेलिन प्ले थी. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते, हु इज द हस्बैंड ऑफ हार्मोन इन शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल? द विंटर्स टेल जो उनकी प्ले, उनकी जो वर्क है, उस वर्क में हार्मोन का हस्बैंड कौन था? एंड द ऑप्शन आर लेंटिस, पैलेग्जिन्स, एंटीगोनस, फ्लोरिजेल. द राइट आंसर इज लेंटिस. लेंटिस वॉज द हस्बैंड ऑफ हार्मोन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन शेक्सपियर्स प्ले सिम्बेलिन who speaks the following lines? Hang there like fruit, my soul till the tree die. So ये लाइन्स जो है किसने कही है? जो कि प्ले, कौन सी प्ले का नाम क्या है? सिम्बेलिन. ओके, सिम्बेलिन प्ले में ये लाइनिंग्स कही गई है, किसने कही है? एंड द ऑप्शंस आर इमोजेन, पोस्थुमस, गॉसियस, जुपिटर. एंड द राइट आंसर इज पोस्थुमस. पोस्थुमस ने कही थी सेंटेंस, हैंग देयर लाइक फ्रूट, माई सोल टिल द ट्री ट्राई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन्स पॉन्डेस्टो इज द सोर्स ऑफ विच शेक्सपियरियन प्ले? जो ग्रीन्स पॉन्डेस्टो जो है, ये हमारा शेक्सपियर जी का कौन सा प्ले का सोर्स है? किस, इनका सोर्स का नाम बताना है. सिम्बेलिन, पेरिकल्स, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट. ग्रीन जी ने पॉन्डेस्टो लिखी है, इन्होंने शेक्सपियर के कौन से प्ले को फॉलो किया था? ठीक है, एज ए सोर्स यूज किया था. एंड द राइट आंसर इज द विंटर्स टेल. द विंटर्स टेल को एज ए सोर्स यूज करके उन्होंने पेंडेस्टो लिखी थी. किसने लिखी थी? ग्रीन्स जी ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉरियोलेनस इज रिटन बाय? कॉरियोलेनस किसने लिखी? चॉसर, स्पेंसर, ड्राइडन, शेक्सपियर. एंड द राइट आंसर इज शेक्सपियर. शेक्सपियर जी ने लिखी है कॉरियोलेनस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेफिस्टोफेल्स इज ए कैरेक्टर इन? मेफिस्टोफेल्स जो था वो किस में एज ए कैरेक्टर प्लेस किया गया था? ओके, प्रेजेंट किया गया था. एंड द ऑप्शन आर द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड टू. एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर फॉस्टस. डॉक्टर फॉस्टस जी जो है हमारे मेफिस्टोफेल्स जो एज ए कैरेक्टर था, डॉक्टर फॉस्टस जो उनका वर्क था उसमें मेफिस्टोफेल्स को एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया था. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन दिस लाइन्स ऑकर इन? बहुत अच्छी लाइन है ये कि म्यूजिक, अगर म्यूजिक जो है हमारे खाने, प्यार का अगर खाना बन जाता है तो उस पर खेलते जाइए. थोड़ी अलग है ना सेंटेंस, इट्स ऑफ लव बट द टाइप इज टोटली डिफरेंट. ओके, तो ये लाइन्स किस में ऑकर होती है? द टेम्पेस्ट, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट. एंड द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक मतलब आपका वर्क है. ठीक है, इसमें उन्होंने ये वाली सेंटेंस यूज की थी, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायला इज ए कैरेक्टर इन? वायला किस में कैरेक्टर थी? ओके, ऑप्शंस आर मैकबेथ, जूलियस केसर, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट. द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट में वायला जो थी एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आस्क्ड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश? किसने फ्लैश के लिए पूछा था, आस्क मांगा था? शाइलॉक, एंटोनियो, ब्रूटस, कैसियस. एंड द राइट आंसर इज शाइलॉक. शाइलॉक आस्क्ड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉर्नी कैचिंग ट्रैक्स इज ए? कॉर्नी कैचिंग ट्रैक जो है क्या है? It's a picaresque novel, anthology, defense of poetry, series of realistic tales. And the right answer is series of realistic tales. The corner catching tracks जो है ये कहानी है रियलिस्टिक बेसिस पे, जो कि सीरीज में लिखी गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड देयर टाइम एंड आइडियाज इन क्रिएटिंग द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल? तो इसमें कितने स्कॉलर्स ने अपनी टाइम्स, आइडियाज कंट्रीब्यूट किए थे, लिखे, टाइम दिए थे उन्होंने लिखने में? दैट इज द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल. इसमें कितने ऑथर्स ने अपना समय दिया? ओके, एंड द ऑप्शंस आर 32, 47 टू 24. राइट आंसर इज 47. टोटल 47 ऑथर्स से, स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था इसे लिखने में, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉरबिडन प्लैनेट, ए साइंस फिक्शन फिल्म, वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले.
तो द फॉरबिडन प्लैनेट जो है ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। ये इंस्पायर्ड किससे हुआ था? शेक्सपियर जी कौन से प्ले से इंस्पायर्ड हुआ था, इंस्पिरेशन मिली थी, ओके, प्रभावित हुई थी? एंड द ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड द राइट आंसर इज द टेम्पेस्ट। किससे प्रभावित हुई थी? तो द टेम्पेस्ट से, ठीक है, जो कि उनकी लास्ट वर्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द लाइन द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉ ईयर अपीयर। सो ये जो शेक्सपियर की कौन सी प्ले है जिसमें लाइन ऑकर होती है, द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉ ईयर? एंड द ऑप्शंस आर ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी सिक्स टू। एंड द राइट आंसर इज हेनरी सिक्स। तो हेनरी का जो सेकेंड पार्ट है सिक्स वाला, उसमें उन्होंने ये लाइन मेंशन किया, द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉ ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ एंटोनीज वाइफ इज, एंटोनी की वाइफ का नाम क्या था? पोर्शिया, क्लियोपाट्रा, फुल्विया, कॉर्डिलिया। एंड द राइट आंसर इज फुल्विया। जो एंटोनी की वाइफ थी उसका नाम क्या था? सो दैट वाज फुल्विया, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन में स्माइल एंड बी ए विलेन, ओके। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन किस में से ली गई है? हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। राइट आंसर इज ओथेलो। ओथेलो से ली गई लाइन कि वन में स्माइल एंड बी ए विलेन। वो हंस सकता है, हंसते हंसते वो एक विलेन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट इन कंटेक्स्ट ऑफ रिनेसेंस while Italy was afire with the new sunrise, it was still for England merely a streak if light upon the horizon. तो ये जो लाइन है रिनेसेंस को लेकर कही गई है, तो किसमें कही गई? रीजिस एंड कैजामियन, वाइट एंड सूरे, क्रॉम्पटन रिकेट, रेले। किसने कही है, किसने लिखी है? ओके, रिनेसेंस को लेकर कही गई है, तो दैट इज क्रॉम्पटन रिकेट, ठीक है। इन्होंने लिखी थी रिनेसेंस को लेकर, इतनी बड़ी बात है, ठीक है। रिनेसेंस मीन्स क्या? रिवॉल्यूशन, नो। तो नई तरह से एक नए चेंजेस आना, मॉडिफिकेशन होना, दैट इज रिनेसेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ ज़ेटफेन? ज़ेटफेन बैटल में कौन, किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शंस आर सर फिलिप सिडनी, जॉन लिली, थॉमस नैश, डैनियल डीफो। एंड द राइट आंसर इज सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who called poets caterpillars of the commonwealth and the father of lies? And the options are Samuel Daniel, Robert Greene, Stephen Gasson and Thomas Gray. And the right answer is Stephen Gasson. किसने कहा है? Okay, who called poets? Poets के बारे में किसने कहा कि caterpillars of the commonwealth and the father of lies? तो ऐसा किसने कहा है? गैसन जी ने कहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिटानिया इज ए कैरेक्टर इन, टिटानिया जो है एज ए कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट किया गया है? A Midsummer Night's Dream, Love's Labourlost, The Comedy of Errors, Romeo and Juliet. The right answer is A Midsummer Night's Dream. Okay, टिटानिया इसमें एक एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया था, ओके। A Midsummer Night's Dream जो कि रोमांटिक वर्क है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना इज ए, तो ये जो विरोना वाली जो प्ले मीन्स आपके वर्क हैं, दैट इज व्हाट? रोमांस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री। द राइट आंसर इज कॉमेडी। जो टू जेंटलमैन ऑफ विरोना है ये कॉमेडी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर शेक्सपियर वाज बॉर्न? शेक्सपियर जी का जन्म कब हुआ था? 1564, 1616, 1558, 1592। एंड द राइट आंसर इज 1564। 1564 में शेक्सपियर जी का जन्म हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर वाज बॉर्न इन विच टाउन और सिटी? उनकी जन्म जो हुआ था कौन से टाउन या सिटी में हुई थी? लंदन, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, सीटरफील्ड, ऑक्सफोर्ड। एंड द राइट आंसर इज स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। उनका जन्म कौन सी जगह पे हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था, इसलिए उन्हें बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। दैट मीन्स एवन का कवि, ओके। उन्हें क्या कहा जाता है? बर्ड ऑफ एवन। किसे कहा जाता है? शेक्सपियर जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 5 प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर कॉल्ड एज शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज? तो कौन से वो 5 है ग्रेट ट्रेजेडीज? एंड दीज आर द ऑप्शंस। मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देती हूँ, ठीक है। And the right answer is Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear and Antony and Cleopatra. Okay, जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड ग्रेट ट्रेजेडीज में काउंट होते हैं, ओके। ये सब तो मैंने चारों आपको पहले ही बता दिए थे हुक्म के बारे में। एंड लास्ट एक और ऐड आप कर लीजिए, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड ही शेक्सपियर डाई? उनकी मृत्यु कौन से साल में हुई थी? 1599, 1616, 1623, 1642। द राइट आंसर इज 1616 में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। किसका? शेक्सपियर जी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, यहाँ पे पहले डैश होगा, डैश इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। ओके, शेक्सपियर के सबसे छोटा प्ले का नाम कौन सा है? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, मैकबेथ, जूलियस केसर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। एंड द राइट आंसर इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो था वो उनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजाबेथन एज प्रोड्यूस फेमस लिटरेरी पर्सनैलिटीज। द एज वॉज नोन एज, तो इस एज को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एलिजाबेथन एज में बहुत से मतलब फेमस लिटरेरी पर्सनैलिटीज का जन्म हुआ था। ठीक है, सो इस एज को क्या नाम से जाना जाता है? एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ बैकन, एज ऑफ सिडनी, एज ऑफ गैलीलियो। एंड द राइट आंसर इज एज ऑफ शेक्सपियर। इस एज को, एलिजाबेथन एज को दूसरा नाम क्या दिया गया है? एज ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि इन्होंने अपने 30 ईयर्स दिए हैं। ओके, 30 ईयर्स उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, तो ही इज़ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी। ओके, तो इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ शेक्सपियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर जी का रोमांटिक कॉमेडी कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेमिंग ऑफ द स्टू, लव सिलेवर लॉस्ट। एंड द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो है उनका रोमांटिक कॉमेडी में काउंट होता है। ठीक है, इसे रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज अ डार्क कॉमेडीज, प्रॉब्लम कॉमेडीज? कौन सा स्पेशली डार्क कॉमेडी के हिसाब से माना जाता है? मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, मच एडू अबाउट नथिंग, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर को एक डार्क कॉमेडी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, या फिर से प्रॉब्लम कॉमेडी भी कह सकते हैं। ओके, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेजी कॉमेडी अमंग दीज इज, में से कौन सा ट्रेजी कॉमेडी है? द ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द सिम्बलिन, लव सिलेवर लॉस्ट। एंड द राइट आंसर इज सिम्बलिन। सिम्बलिन जो है एक ट्रेजी कॉमेडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज डैश शेक्सपियर डिस्क्राइब्स पेस्टोरल लव। किसमें उन्होंने पेस्टोरल लव को दर्शाया है? ऑर्लैंडो एंड रोजालिंड, सीरियन लॉ ओलिवर, फेबो एंड सिल्वियस, हेलेना एंड ऑबिडन। किसका प्यार को उन्होंने एक पेस्टोरल लव की तरह डिस्क्राइब किया है? एंड द राइट आंसर इज फेबो एंड सिल्वियस। तो शेक्सपियर जी का मैंने 90 क्वेश्चन आपको 3 वीडियोज़ में प्रोवाइड किया है। ओके, आपको बहुत इंपॉर्टेंट अगर लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है, और वीडियोस को जितना हो सके उतना ज़्यादा देखिए, हर एक पॉइंट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करिए, स्पेशली कैरेक्टर्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए, और कौन सी वर्क कौन सी ईयर में लिखी गई है, पब्लिश हुई है, सब देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।